कि भारत सरकार झूठ बोल रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि मेरा एक प्रश्न है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि मेरे वीडियो को देखें तो आपसे मेरा प्रश्न है कि आपने नया मंत्रालय का निर्माण किया कौशल विकास, और कौशल विकास में आपने सोचा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों का रोजी रोटी देंगे, लेकिन आप 14 से लेकर 19 तक प्रधानमंत्री जी यदि आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं देश और राष्ट्र के लिए, तो कौशल विकास पर आपका जांच बैठना चाहिए। और मेरा नम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी भी बिहार से, और जितने मुख्यमंत्री मेरे बात को सुनते हो, आप लोग लिखें कि भारत सरकार का जो भी पैसा होता है वो 1 अरब 35 करोड़ के लोगों का पैसा होता है। साथियों, भाइयों, बहनों, मैं एक बिहार का खाका बता रहा हूँ कि बिहार का खाका कैसे चल रहा है, इसके बाद पूरे भारतवर्ष का भी खाका बता दूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे भी बहुत आदरणीय हैं, सारे लोगों के आदरणीय हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बक्सर का जो हुआ है, लाश की जो राजनीति हो रही है पूरे बिहार में, और साथ साथ ये चर्चा का विषय है, उत्तर प्रदेश और बिहार का राजनीति पूरे होल्ड करता है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में जो लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लोग, वही देश पर राज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी भी अच्छे हैं, मैं उनको हृदय से बहुत मानता हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में हूँ, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पर मेरा गर्व रहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी आप सही चाहते हैं कि बिहार का रोटेशन सही हो, करप्शन खत्म हो, तो आप जो बक्सर का कांड है कि आपका बक्सर का जो वहाँ का आपका मुख्य सचिव है वो बताया है कि 6 ही व्यक्ति कोरोना से मरा है 1 मार्च से लेकर के 14 मई तक, लेकिन जो आपका पटना का कमिश्नर साहब रिपोर्ट किए हैं कि नहीं 789 लोग मरे हुए हैं, और वो लोग लाश जो है कितना दिनों से केवल 5 मई से 14 मई तक का आंकड़ा है कि 789 लोग मरे हुए हैं। आप बताएं मुख्यमंत्री जी कि आपका पाठ पुर्जा जो है ब्यूरोक्रेट किस तरह से कार्य कर रहा है, क्या आप लोग लाश को छिपा रहे हैं? और यही नहीं, मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी प्रश्न है कि आप जो रिपोर्ट पेश किए हैं कि कोरोना में 3 लाख कितने लोग मरे हैं, लेकिन WHO आप पर क्यों क्वेश्चन कर रहा है कि भारत जो है लाशों को छुपा रही है? प्रधानमंत्री जी सोचा जाए कि WHO जिस समय शुरू हुआ था कोरोना, उस समय WHO आपका समर्थन किया था। जब चीन से वायरस का आने का बात हुआ, क्या कारण है कि WHO आप पर प्रश्न कर रहा है और बोल रहा है कि भारत सरकार झूठ बोल रही है और गड़बड़ रिपोर्ट पेश कर रही है? मैं एक समीक्षात्मक बात बोल रहा हूँ कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और गलत रिपोर्ट पेश नहीं होना चाहिए। जो भी कोरोना से व्यक्ति मरता है उस व्यक्ति को बताया जाए कि यह व्यक्ति कोरोना से एक्सपायर किया है और सही रिपोर्ट पेश हो। इसका अर्थ है कि डेमोक्रेट से चुने हुए जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट के जो लोग हैं इनमें समन्वय नहीं है। यदि समन्वय होता तो बक्सर का रिपोर्ट इस प्रकार से नहीं होता। बक्सर में जो रिपोर्ट पेश हुआ है, ओ यदि रिपोर्ट पेश हुआ है तो आंकड़ा यदि कमिश्नर साहब का सही है, पटना के कमिश्नर साहब यदि सही आंकड़ा दिए हैं, तो क्यों जो है मुख्य सचिव का रिपोर्ट 6 आया? मित्रों, मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सी गड़बड़ियां हैं। आज देख रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ी है, किस तरह की गड़बड़ी है। भारत के लोग यदि चाहते हैं कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो सबसे पहली बात अमेरिका के उन नर्सों से सीखें जो महिलाएं भारत में इस कोरोना में अपना जान बलि पर दे करके और सेवा करने आ रही है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से वो अस्पताल हो या 90% चिकित्सक जो हैं हाउ टू लूट में जमे हुए हैं। इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी व्यक्ति को खाने का ठीक नहीं रहता है, लेकिन जब अस्पताल में चला जाता है तो ये लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा दुधारू गाय हमारे पास आ गया और ये लोग शोषण कर रहे हैं। ये इस पर शिकंजा होनी चाहिए।
केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की शिकंजा होनी चाहिए कि जो लोग सर्विस में हैं इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं करें। और तीसरी बात है कि एक तरफ बिहार सरकार कह रही है कि मैं इतने MBBS डॉक्टर को इतने दिनों में बहाल कर देता हूं, संविदा पर मैं नियोजित कर रहा हूं, लेकिन जब अस्पताल में जाइए तो आपको अस्पताल सूना सना लगता है। कोरोना के भय से चिकित्सक जो हैं अस्पताल में नहीं जा रहे। उनके पास सारे चीज हैं, उनके पास जितने कोरोना से बचने का दवा है, इसके साथ किट्स है, इसके साथ मास्क और जो भी ग्लोबल सारे चीज लगा करके चिकित्सकों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि इस विकट परिस्थिति में निश्चित रूप से अस्पताल में जाएं और जो भी पेशेंट आते हैं उनको उनकी सेवा करें। और सबसे बड़ी चीज है कि मेरा एक प्रश्न है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि मेरे वीडियो को देखें तो आपसे मेरा प्रश्न है कि आपने नया मंत्रालय का निर्माण किया कौशल विकास, और कौशल विकास में आपने सोचा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों का रोजी रोटी देंगे, लेकिन आप 14 से लेकर 19 तक प्रधानमंत्री जी यदि आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं देश और राष्ट्र के लिए तो कौशल विकास पर आपका जांच बैठना चाहिए। और मेरा नम्र निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी भी बिहार से और जितने मुख्यमंत्री मेरे बात को सुनते हो आप लोग लिखें कि भारत सरकार का जो भी पैसा होता है वो 1 करोड़ 35 करोड़ के लोगों का पैसा होता है, नेताओं का पैसा नहीं है। 1 करोड़ 35 हजार 1 करोड़ 35 लाख लोग जो कमाई गाड़ी करते हैं उनका पैसा है। और इस कौशल विकास में किस तरह का लूट हुआ? पहला बजट 45,000 करोड़ का बजट था, दूसरा बजट 48,000 करोड़ का बजट था। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी, आप इस बजट को बताएं। आपका मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो आपके मंत्री थे कौशल विकास का मंत्री बनाए, वो क्या उनका भी जांच होना चाहिए? क्या हुआ पैसा, उनका भी जांच होना चाहिए। मैं किसी से इस कोरोना के काल में ये राजनीति नहीं, लेकिन मेरी मन की जो व्यथा है मैं सबके लिए मरा हूँ, राष्ट्र के लिए मरा हूँ। तीसरी बात है कि आज गरीब मर रहे हैं और आपका पदाधिकारी गेहूं चावल का राजनीति कर रहा है। जो भी आता है सही गरीबों को नहीं मिल पाता है। और इसमें पीडीएस दुकानदारों का एक द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, पीडीएस दुकानदारों का भी और पदाधिकारी मिलकर, और इसके साथ साथ राजनेता मिलकर एक एक पैसा का दुरुपयोग होता है और सही गरीबों तक मुहैया नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत।